नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आज के हमारे इस कार्यक्रम एक मुलाकात में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने कला के क्षेत्र में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। अपने टैलेंट और अपने काबिलियत के दम पर एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी हैं। जी हाँ, जानकी गुप्ता जी। आइए हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जी मैम, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आप इस कला के क्षेत्र में कब से हैं और अब तक क्या क्या उपलब्धियाँ रही है आपकी? 2004 से 2018 तक मैं विभिन्न स्कूलों में आर्ट टीचर के रूप में कार्यरत रही हूँ और खैरागढ़ से मैंने फ़ाइन आर्ट में डिप्लोमा किया है और 12 साल से मेरी खुद की पर्सनल क्लासेस कृति फ़ाइन आर्ट के नाम से घर पे चल रही है, जिसमें मेरे बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, अपना स्थान बना चुके हैं और यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आपने इस कला के क्षेत्र को ही क्यों चुना, जबकि आपके पास और भी बहुत सारे अवसर थे? देखा जाता है सभी में सीखने और सिखाने की ललक होती है। हर उम्र के लोग कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। तो सीखने और सिखाने की इसी ललक को लेके मैंने कला के क्षेत्र को चुना और ये कला का क्षेत्र इतना व्यापक है, इसमें सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती और स्कूल के बच्चे भी कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं। इससे सृजनात्मक क्षमता आती है बच्चों में, इसलिए मैंने इसे चुना। कला के इस क्षेत्र में कुछ खट्टे मीठे अनुभव, कोई उतार चढ़ाव जिनका आपने सामने किया हो, आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? कला के क्षेत्र में वैसे अच्छा ही लगता है क्योंकि ये मेरी रुचि है और अपनी रुचि के अनुसार हम काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है और मुझे अब तक अच्छा ही अनुभव हुआ है। आपकी पहचान एक समाज सेविका के रूप में भी है, तो समाज सेवा को आप क्या नज़रिए से देखती हैं? क्या नज़रिया है आपका समाज सेवा को लेकर? समाज सेवा की भावना मुझे अपने परिवार से मिली है और दूसरों के दुख दर्द को समझना, पहचानना और उसे दूर करने की कोशिश करना एक समाज सेवी संस्था के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और सर्वधर्म सद्भावना की भावना, जैसे आजकल लोग अपने धर्म को अच्छा बताते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं और दूसरों के धर्म को कमज़ोर बताते हैं, गलत बताते हैं। तो हम समाज सेवी संस्थाएं इस सर्वधर्म सद्भावना को लेकर भाईचारा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और जैसे कुछ उच्च वर्ग के लोग हैं जो निम्न वर्ग के लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, सभी जगह ऐसा देखा जाता है। तो हम कमज़ोर लोगों की मदद करके उनको ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे मुकाबलों में आप निर्णायक की भूमिका भी निभा चुकी हैं, तो बदलते इस दौर में क्या आपने बदलाव पाया है इस क्षेत्र में? निर्णायक की भूमिका में सबसे पहले निर्णायक को निष्पक्ष होना चाहिए और लोगों को विश्वास होना चाहिए कि सामने वाले के ऊपर कि वो सही निर्णय लेगी और उस सब्जेक्ट का सही ज्ञान और पूरा ज्ञान भी होना ज़रूरी है। धमतरी में एक कला के प्रतिभागियों की क्या संभावनाएं नज़र आती हैं आपको? किसी भी कला के ही क्षेत्र में नहीं, किसी भी क्षेत्र में सफलता तभी प्राप्त होती है जब उसमें आप कड़ी मेहनत करते हैं। और आजकल तो रायपुर मुक्तांगन और संस्कृति विभाग खुद ही कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत निरंतर प्रयासरत है। मुक्तांगन रायपुर में खुला हुआ है जिसमें आर्टिस्ट लोगों को अपनी कला दिखाने का पूरा मौका दिया जा रहा है और अब इसमें संभावना बढ़ती ही जा रही है। कला के क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी कारणवश या किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। आपके अंदर कला है तो आप उसे पहचानिए और उसमें निरंतर कोशिश करिए, मेहनत करिए, तो आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। अपने कार्य क्षेत्र को बदलने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होनी चाहिए। जी मैम, एज अ सोशल वर्कर कोरोना काल के समय में क्या योगदान रहा है आपका? कोरोना काल में मैं विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ और लगभग सभी सामाजिक संस्थाओं ने अपना योगदान दिया है, जिसमें सैनिटाइज़र, मास्क का वितरण, ऑक्सीजन मशीन देना, ये सब काम हमारा निरंतर चालू है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आप आम लोगों को, जनता को क्या मशवरा देना चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से? मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप इसे नज़रअंदाज ना करें और इसे आप मजाक ना समझे, इसे सीरियसली लें और सभी कोरोना के जितने भी आपको कोरोना से आपको जुड़े जितने भी आपको नियम और कानून बताए जा रहे हैं उन सब का पालन करें। डीएनए चैनल, आज मैं डीएनए चैनल के साथ बैठी हुई हूँ। ये चैनल लगातार लोगों को
हर तरह से जागरूक करने का काम कर रही है और सामाजिक मुद्दों पे सवाल भी उठा रही है, लोगों की समस्याओं को सामने लेकर आ रही है और उनके निराकरण में लगातार लगी हुई है। मैं डीएनए चैनल को बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ देती हूँ कि आप इसी तरह लोगों की समस्याओं को ज़मीन से जुड़कर शासन प्रशासन को दिखाएँ और उसे ऐसे ही दूर करते रहें जैसे आप हमेशा से इस कार्य में लगे हुए हैं। तो ये था जानकी गुप्ता जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने विस्तार से हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, कला से जुड़े और समाज से जुड़े मुद्दों को आपके सामने लाया, जनता तक लाया। अब जानकी गुप्ता जी से हम लेते हैं विदाई। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज़ पर। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।